नमस्कार। द इनक्रेडिबल बर्ड में आपका स्वागत है। चौथे एपिसोड में हम हाजिर हैं नई जानकारी के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। हम जानते हैं देश में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी बड़ी इमारतों को, लेकिन क्या हम 7 वंडर्स को जानते हैं? 7 वंडर्स की एक खासियत यह है कि उसमें हमारा ताजमहल भी शामिल है। इस लिस्ट में ताजमहल ने शामिल होकर भारत का मान बढ़ाया है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में 7 नए अजूबे हैं। 2007 में इनको चुना गया था। इन नए अजूबों से पहले 7 अजूबे सबसे पहले लगभग 2200 साल पहले चुने गए थे। प्राचीन विश्व के सबसे पहले 7 अजूबे का विचार हेरोडोटस और कल्लिमचुस नाम के ग्रीक लेखकों को आया था। दुनिया के 7 पुराने अजूबे क्या हैं, हम आपको पहले ये बता देते हैं, उसके बाद नए 7 अजूबों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दुनिया के जो 7 पुराने अजूबे हैं उनमें इजिप्ट में बना हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो कि मिस्र में है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन यह इराक में स्थित है, स्टैच्यू ऑफ जीसस एट ओलंपिया ये ग्रीस में बना हुआ है, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ये तुर्की में बना हुआ है, औसोलस का मकबरा जो कि बोड्रम टर्की में बना हुआ है, कोलोसस ऑफ रोडेस ये रोड्स ग्रीस में बना हुआ है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये भी मिस्र में बना हुआ था। दोस्तों, इन 7 अजूबों में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तो अभी बचा हुआ है, लेकिन बाकी सभी नष्ट हो चुके हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को इस वक्त विशेष स्थान दिया गया है। देश के कई इंजीनियर और शोधकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से कई लिस्ट बनाई जिनमें उन्होंने 7 अजूबों को रखा, लेकिन विश्व से उसको सहमति नहीं मिली। 21वीं सदी के शुरू होने से पहले 1999 में दुनिया के सामने नए 7 अजूबे लाने पर चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में 7 वंडर फाउंडेशन बनाया गया। उन्होंने कनाडा में एक साइट बनवाई जिसमें विश्व भर की 200 कलाकृतियों के बारे में जानकारी थी। फिर एक पोल शुरू हुआ जिसमें इन 200 एंट्री में से 7 एंट्री को चुनना था। न्यू 7 वंडर फाउंडेशन के अनुसार इस परियोजना में लगभग 1000 मिलियन 10 करोड़ लोगों ने नेट व फ़ोन के जरिए अपना वोट दिया था। 2007 तक वोटिंग चली। इसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को लिस्बन पुर्तगाल में सबसे पहले सबके सामने आया। उसके बाद दुनिया को 7 नए अजूबे देखने को मिले। ताजमहल का निर्माण 1632 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर का बना यह ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है, जिसके चारों ओर बागीचा है और अब सामने पानी की एक बारी बनी हुई है। इस जैसी सुंदर कलाकृति पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसकी ऊंचाई 219 फीट है। 15 साल का समय इसको बनाने में लगा था और इसे बनाने वाले मजदूरों के राजा ने हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा दूसरा मुजस्समा ना बना सके। अब हम बात करते हैं दूसरे 7 वंडर के बारे में। ये दूसरा 7 वंडर है मैक्सिको में। इसको कहते हैं चिचेन इत्जा। चिस्को में बसा बहुत पुराना मायन मंदिर है। इसका निर्माण 600 एडी में हुआ था। चिचेन इत्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या अधिक है। मैक्सिको में चिचेन इत्जा सबसे पुराना पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल 1.4 मिलियन पर्यटक घूमने आते हैं। चिचेन मैक्सिको में युकातन राज्य में स्थित है। चिचेन इत्जा का माया मंदिर 5 किलोमीटर परिसर में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 79 फीट है जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हैं। टोटल 365 सीढ़ियां हैं। हर दिशा से 91 सीढ़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। ऊपर 365 दिन के लिए एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। अब हम अगले अजूबे के बारे में बात करेंगे। ये रियो डी जेनेरियो में स्थित है। इसका नाम है क्राइस्ट दी रिडीमर। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ईसा मसीह के 38 मीटर लगभग 130 फीट ऊंची और 28 मीटर चौड़ी यह प्रतिमा है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक का स्थान इसको मिला है। इससे ऊंची कोई भी प्रतिमा आज तक पूरी दुनिया में नहीं बनी है। इस मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 12 अक्टूबर 1931 को इस जगह पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया। यह मूर्ति कंक्रीट और पत्थर की बनी है जिसे ब्राज़ील से सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया था एवं फ्रेंच के मूर्तिकार महान लेनदोव्स्की से इसे बना के तैयार किया था।
इसका वजन 635 टन के बराबर है। यह रियो शहर के 700 मीटर ऊंची कोरकोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का यह सबसे बड़ा प्रतीक है। चीन की विशाल दीवार के बारे में आखिर कौन नहीं जानता होगा। यह दीवार कई हिस्सों में यहाँ के शासकों द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे जोड़ दिया गया। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक किया गया। यह महान कलाकृति इतनी मजबूत और विशाल है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसको कहा जाता है। इस चीन की दीवार की विशालता को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से भी देखा है। यह मानव निर्मित कलाकृति अंतरिक्ष से भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसका निर्माण मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे मटेरियल को मिलाकर हुआ। चीन की दीवार लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है। यह 35 फीट ऊंची है। यह दीवार किले के समान बनी है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि 10-15 लोग आराम से एक साथ इस पर चल सकते हैं। पेट्रा जॉर्डन में स्थित है। साउथ जॉर्डन के पेट्रा की कलाकृति 7 अजूबों में शामिल है। इस शहर में चट्टानों को काटकर वास्तुकला का निर्माण हुआ है। साथ ही यहाँ पानी की नालीनुमा प्रणाली है। यही वजह है कि ये शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थर काटकर कलाकृति बनी है, वो सब लाल रंग की है। इसका निर्माण 312 BC के लगभग हुआ था। यह जॉर्डन का मुख्य आकर्षण है, जहाँ हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा तालाब, नहरें भी हैं जो बहुत सुनियोजित तरीके से बनाई गई हैं। साथ में अजूबों में शामिल रोम का कोलोजियम भी है, जो बहुत फेमस है। रोम का कोलोजियम रोम के इटली में बसा यह एक विशाल स्टेडियम है। यह रोम का मुख्य आकर्षण है। इसका निर्माण 72 AD में शुरू हुआ था, जो 80 AD में पूरा हुआ। ओवल शेप की यह विशाल आकृति कंक्रीट व रेत से बनाई गई थी। इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाए हुए है। प्राकृतिक आपदा और भूकंप से इसे थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी ही है, देखते ही बनती है। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस आकृति को दोबारा बनाने की कई इंजीनियरों ने कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। यह एक अनसुलझी पहले की तरह है। लोगों में शामिल पेरू का माचू पिच्चू है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू एक ऊंची चोटी पर स्थित शहर हुआ करता था। समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंचाई पर 15वीं शताब्दी में इसमें इंका सभ्यता रहती थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि माचू पिच्चू का निर्माण राजा पचाकुती ने 1400 के आसपास करवाया था। यहाँ उनके शासक रहा करते थे। उस समय यहाँ इंका जाति रहती थी। धीरे धीरे यह सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंगम ने इसकी खोज की। 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया। दोस्तों, आपने जाना 7 वंडर्स के बारे में। हमने बताया कि 7 वंडर्स कहाँ हैं, 7 वंडर्स कब बनाया गया। तो विश्व की 7 धरोहरों के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का